जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट में अचानक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, अगर दुबई और यूएई जैसे देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे, तो इसका सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ेगा? शायद बहुत लोग सोचेंगे अमेरिका, यूरोप या खाड़ी देश। लेकिन सच ये है कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि वहां करीब 30 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां से भारत को ऊर्जा मिलती है और भारत का बहुत बड़ा व्यापार उसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब असली सवाल यही है, अगर उस क्षेत्र में हालात बिगड़ते हैं, अगर वहां अस्थिरता फैलती है, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो क्या भारत सिर्फ चुप बैठ सकता है? क्या भारत सिर्फ बयान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है? यही वो समस्या है जो इस समय दुनिया के सामने खड़ी है, और यही वो वजह है कि अचानक पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच पहले भी कई बार टकराव हुआ है, लेकिन इस बार हालात थोड़ा अलग दिखाई देने लगे। मिसाइल हमलों और ड्रोन अटैक की खबरें आने लगीं। धीरे धीरे ये भी सामने आया कि ये तनाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। खाड़ी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी दौरान यूएई के अलग अलग हिस्सों में खतरे की खबरें सामने आने लगीं। ड्रोन और मिसाइल हमलों की आशंका ने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया, और यहीं से एक नई समस्या पैदा हो गई, क्योंकि यूएई कोई साधारण देश नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर सिर्फ पर्यटन या चमकती इमारतों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि ये वैश्विक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर वहां अस्थिरता आती है, तो इसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और भारत के लिए ये असर और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि भारत के लाखों नागरिक वहीं रहते हैं। वे वहां काम करते हैं, व्यापार करते हैं, और हर महीने अपने परिवारों के लिए भारत पैसा भेजते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर वहां युद्ध जैसा माहौल बन जाए, एयरपोर्ट बंद होने लगें, व्यापारिक गतिविधियां रुक जाएं और लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगे, तो उन लाखों भारतीयों का क्या होगा? उनके परिवारों का क्या होगा? यही वो बड़ी समस्या है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी वजह से दिल्ली में बैठी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया। लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। सुरक्षा एजेंसियां, विदेश नीति के विशेषज्ञ और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे हालात का विश्लेषण करने लगे। हर संभावना पर विचार किया जाने लगा, और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे यूएई के राष्ट्रपति को फोन किया। ये कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी। ये एक स्पष्ट संकेत था कि भारत इस संकट के समय यूएई के साथ खड़ा है। इस बातचीत में हमलों की कड़ी निंदा की गई, निर्दोष लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया गया, और साथ ही ये भरोसा दिलाया गया कि भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं था, ये एक दोस्ती का संदेश था। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। भारत तो हमेशा संतुलित विदेश नीति की बात करता है। भारत अक्सर कहता है कि वो किसी गुट की राजनीति में शामिल नहीं होता। फिर ऐसे समय में यूएई के समर्थन में खुलकर बोलना क्या भारत की नीति में बदलाव का संकेत है? असल में इसका जवाब थोड़ा अलग है। भारत ने यूएई का समर्थन जरूर किया, लेकिन उसने किसी देश के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि निर्दोष लोगों पर हमला गलत है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। यानी भारत ने समस्या को भी समझा और समाधान की दिशा भी दिखाई। एक तरफ उसने अपने दोस्त के साथ खड़े होने का भरोसा दिया, दूसरी तरफ उसने ये भी साफ किया कि उसका लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि शांति है। अब अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से देखें, तो एक और बड़ी बात समझ में आती है।
भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। तेल और गैस की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। व्यापारिक रास्तों पर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक मामला नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी सवाल है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर